दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन की जंग के बीच जो अपडेट सामने निकल के आई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इजराइल ने गजा के अंदर पूरी तरह से जो उपद्रव मचाया है, जिस तरह से उसने विनाश किया है, जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाओं को मारा है। अब आखिरी शहर राफा शहर रह गया। दोस्तों, गजा के अंदर पूरी तरह से तबाही मचाने के बाद, रफा के अंदर छोटी बड़ी हर एक बिल्डिंग को तहस नहस करने के बाद अब आखिरी शहर राफा शहर बचा है। अब राफा शहर को लेकर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि राफा शहर आखिरी गढ़ हमास के लड़ाकों का है। आखिरी गढ़ हमास के लड़ाकों का राफा शहर है, इसलिए अब हम राफा शहर के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह बात डंके की चोट पर कही है कि अब हम राफा के अंदर एंटर होने वाले हैं और राफा के अंदर जैसे ही हम हमला शुरू करेंगे तो तकरीबन 14 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत होगी। दोस्तों, सीधे सीधे आंकड़ा बताया जा रहा है। आप लोग यहां पर स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें नेतन्याहू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने राफा में कत्लेआम की खाई कसम। अगर हमास नहीं माना तो 14 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों की होगी मौत। यहां पर 14 लाख फिलिस्तीनियों को मारने की बात सीधे सीधे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हमास को क्या शर्त मनवाना चाहता है इजराइल के नेतन्याहू, और आखिर ऐसी कौन सी शर्त है जिसको मानने के लिए हमास के राजी नहीं है, और जैसे यह हमला शुरू किया जाएगा तो किस तरह से कत्लेआम की तबाही राफा शहर के अंदर आ सकती है। दोस्तों, दरअसल इसी बीच एक सवाल यह बड़ा उठता है कि आखिर गजा के अंदर से इजराइल फिलिस्तीनियों से कह रहा था बार बार कि गजा को खाली कर दो, अब रफा को खाली करने की बात इजराइल का नेतन्याहू करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर जो लोग रफा के अंदर इस वक्त शरण लिए हुए हैं, जो लोग रफा के अंदर रह रहे हैं, आखिर वो लोग कहां जाएंगे? इस वक्त सवाल तो ये बड़ा उठता है कि आखिर वो लोग कहां जाएंगे। इस चीज के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। दोस्तों, एक मीडिया हाउस से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका उन लोगों के लिए तैयारी कर रहा है कि आखिर ये फिलिस्तीनी रफा और गाजा को छोड़कर कहां पर जाएंगे। वो रिपोर्ट्स भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस तरह से ये इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर गजा के फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की जुगाड़ में, विस्थापित करने के लिए पूरी तरह से दोनों की मिलीभगत चलती हुई नजर आ रही है। दरअसल आप लोग जी न्यूज की इस रिपोर्ट को पढ़िए, गौर से जरा सुनिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ समझौते के साथ या उसके बिना राफा पर जमीनी हमला करने की कसम खाई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को बंधक के परिवारों के साथ एक बैठक में कहा कि इजराइल ने राफा से फिलिस्तीनी नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, हम राफा में प्रवेश करेंगे और पूरी जीत हासिल करने के लिए समझौते के साथ या उसके बिना वहां हमास की बटालियनों को खत्म कर देंगे। इजराइल राफा को फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमास का आखिरी प्रमुख गढ़ मानता है। राफा गजा का सबसे दक्षिणी शहर है, जहां करीब 12 लाख फिलिस्तीनी शरण मांग रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि राफा के ऊपर हमला किया जाएगा, और राफा वो आखिरी गढ़ बताया जा रहा है दोस्तों, जिसके अंदर हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं। इस तरह का दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके राफा शहर के अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए हम राफा के ऊपर हमला करेंगे। अभी तक इजराइल की तरफ से मस्जिदों के ऊपर हमला किया गया, चर्च के ऊपर हमला किया गया, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया गया, बेकरियों के ऊपर हमला किया गया। हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से यही बयान सामने निकल कर आता था कि इनके नीचे जो है हमास के लड़ाकों की सुरंगें हैं। अब यही बात कहते हुए फिर से दोबारा से इजराइल राफा शहर के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है और कसम खा चुका है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो 14 लाख फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करने जा रहा है। दोस्तों, ये डंके की चोट पर इजराइल की तरफ से बात कही जा रही है। आगे लिखा हुआ है कि शांति वार्ता के बीच नेतन्याहू की कसम। नेतन्याहू की टिप्पणी उस समय आई जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संघर्ष विराम वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल पहुंचे ही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल ने पूरा मन बना लिया है कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया और मांग नहीं मानी तो अब कत्लेआम मचना तय है। बंधकों की रिहाई, जंग में फंसे नागरिकों को राहत पहुंचाने और राफा में इजरायली हमले और वहां नागरिकों को होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर आए हैं। अब इसके बीच दोस्तों एक सवाल ये बड़ा उठता है, क्या इजराइल के नेतन्याहू की ये जो कसम उन्होंने खाई है, नेतन्याहू की कसम खुश करने के लिए तो नहीं है कि नेतन्याहू जो कसम खा रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को, राफा शहर के अंदर 14 लाख फिलिस्तीनियों को हम कत्लेआम करेंगे, हम उनको कत्ल कर देंगे, उनको मार देंगे, इस बात की कसम इजराइल के नेतन्याहू खा चुके हैं। अब आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल उछल कुछल कर सकते हैं कि आखिर
57 कंट्रीज होने के बाद भी एक कंट्रीज के ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, उनको जानवरों की तरह भूखा प्यासा रखा जा रहा है, अब उनके कत्लेआम की बात करी जा रही है। तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल है। लेकिन इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि नेतन्याहू की कसम खुश करने के लिए तो नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल राफा में प्रवेश करेगा, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि यह हमास का आखिरी गढ़ है, भले ही बंधकों के लिए संघर्ष विराम समझौता हुआ हो या नहीं। इसके बाद इस बयान के कई सारे मतलब निकाले जाने लगे हैं। किसी का मानना है कि नेतन्याहू के इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी टिप्पणियां अपने देश के लोगों को खुश करने की थी। अब सच क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन इस कसम के बाद सभी की नजरें अब राफा पर टिक गई हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू की कसम संयुक्त राष्ट्र चिंता में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राफा में सेना भेजने की कसम के बाद अब उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उस क्षेत्र पर हमले को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव की अपील की है, जहां 12 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। गुटेरेस ने मंगलवार को कहा, मैं इजराइल पर प्रभाव रखने वाले सभी लोगों से इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की अपील करता हूं। यही बात यहाँ पर जो है सीधे सीधे गुटेरेस कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1.7 मिलियन की आबादी जो राफा के अंदर है, उसके ऊपर जो इजराइल हमला करने की बात कर रहा है। हम इजराइल को रोकने के लिए मेरे अंदर जितनी ताकत है, गुटेरेस इस बात को कह रहे हैं, मेरे अंदर जितनी ताकत है और जितने भी मेरे समझौते में, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि राफा के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल को रोका जाए। इजराइल राफा शहर के ऊपर हमला ना करे, उसको इस बात को समझाया जाए। ये बात गुटेरेस कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर नेतन्याहू नहीं माने तो होगा कत्लेआम, यानी कि अगर लोगों के समझाने के बाद भी नेतन्याहू नहीं माने तो राफा के अंदर कत्लेआम होगा। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, राफा पर सैन्य हमला आसान है, जिसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे और हजारों लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वह क्षेत्र जहां 12 लाख से अधिक लोग अब राफा गवर्नरेट में शरण मांग रहे हैं, उनमें से अधिकांश इजरायली बमबारी के कारण भाग रहे हैं। कथित तौर पर 34,000 से अधिक लोग मारे गए हैं अभी तक। वहीं दोस्तों, इसी बीच जो है इजराइल जो राफा के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है, तो दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जंग रोकने के लिए कई तरह की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कई तरह की कोशिश जंग रोकने के लिए कर रहा है, लेकिन जब भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी देश युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लेकर आता है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है, उसको पूरी तरह से खारिज कर देता है कि हम अभी राजी नहीं है जंग बंद हो, इसलिए वो वीटो कर देता है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जंग बंद करने की कोशिश कर रहा है, कि इजराइल जंग बंद कर दे। अब दो पहलू इसके निकल के आ रहे हैं, आप लोग देखिए। अमेरिका जंग रोकने के लिए कर रहा है कोशिश। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि राफा में घुसपैठ से कब्जे वाले वेस्ट बैंक और व्यापक क्षेत्र पर गंभीर असर होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल और हमास को एक समझौते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे युद्ध विराम हो सके और अक्टूबर में इजराइल पर हमले में जो संगठन द्वारा अपहरण किए गए कुछ बंधकों को रिहा किया जा सके। यानी कि जो 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के जो नागरिक है, जो बड़े ओहदे के अफसर हैं, लोग हैं, उनको जो बंधक बना लिया है, उस पर जो है हमास के लड़ाकों को एक समझौते के लिए राजी किया जा रहा है, ताकि इजराइल जो है राफा शहर के ऊपर हमला ना करे और उनको जो है पूरी तरह से रिहा करा लिया जाए। लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि हमास के लड़ाके यदि इजराइल के उन नागरिकों को छोड़ देंगे, उन बंधकों को रिहा कर देंगे, तो इजराइल दोबारा से पलटवार राफा के ऊपर नहीं करेगा या हमास के लड़ाकों के ऊपर नहीं करेगा? यह सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है। वहीं बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बात कही है, असल में ये धमकी है या फिर उनकी मजबूरी है? किस तरह के उन्होंने सवाल दिए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उनको इस वक्त विरोध देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का बाइकाट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ कत्लेआम करने की कोशिश कर रहे हैं और फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल सामने उठकर नजर आ रहा है दोस्तों, हमले की नेतन्याहू की धमकी या मजबूरी? यानी कि जो हमले की बात नेतन्याहू करते हुए नजर आ रहे हैं, यह हमले की धमकी है या मजबूरी है? सवाल पूछा जा रहा है। नेतन्याहू की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब काहिरा में इजरायली वार्ताकार हमास के साथ संघर्ष विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं। उधर इजराइल में हर रोज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों के परिवारों द्वारा उन्हें घर वापस लाने का भारी दबाव हो गया है। युद्ध लंबा खिंचने की वजह से सीज फायर का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है दोस्तों।
अगर राफा में जमीनी हमला हुआ तो दावा किया जा रहा है कि 14 लाख फलस्तीनियों को आश्चर्य दिया है। यानी कि इन दिनों राफा में लगभग 14 लाख फलस्तीनियों को आश्चर्य दिया है, जिनमें से अधिकांश युद्धग्रस्त पट्टी के अन्य हिस्सों से आए हुए लोग हैं। अगर इजराइल इस इलाके में हमला करता है तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 14 लाख लोग, जो 1.7 मिलियन की आबादी राफा शहर के अंदर बताई जा रही है, उसके ऊपर हमला करने के बाद जो इजराइल कर रहा है, दावा किया जा रहा है कि गजा के अंदर इजराइल की तरफ से जो आम नागरिकों के ऊपर मिसाइलें दागी गई हैं, आम जनमानस को जो शिकार बनाया गया है, उनके घरों को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब दावा किया जा रहा है कि जो लोग घरों से विस्थापित हुए हैं वो लोग अब राफा शहर के अंदर जाकर बस चुके हैं। दोस्तों, गाजा को छोड़कर राफा के अंदर जाकर बच चुके हैं, क्योंकि राफा के बाद अब कोई भी सीमा नहीं है। राफा के बाद कोई भी शहर नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट की, मिस्र की सीमा बची हुई है। इजिप्ट की सीमा पर इतना कड़ा पहरा इजिप्ट की सरकार की तरफ से लगा दिया गया है कि एक भी फिलिस्तीनी इजिप्ट की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता। दोस्तों, एक भी फिलिस्तीनी इजिप्ट की सीमा पार करके इजिप्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तड़प तड़प कर वो राफा शहर के अंदर उसको शहीद कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन बगल में ही एक मुस्लिम देश है मिस्र, राफा शहर के जस्ट बगल में है, लेकिन मिस्र किसी को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका इन सबको शिफ्ट करने की बात कर रहा है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट के अंदर बताऊंगा। दावा यह किया जा रहा है कि हमास का आखिरी गढ़ राफा शहर बता रहा है इजराइल कि राफा आखिरी शहर है। हालांकि राफा के बाद अब कोई शहर नहीं है, इसलिए अब राफा को भी हमास के नाम पर इजराइल खत्म करना चाहता है, पूरी तरह से तहस नहस करना चाहता है। दोस्तों, अब दावा किया जा रहा है कि हमास का आखिरी गढ़ राफा। इजराइल और हमास के जंग के बीच इन दिनों राफा की चर्चा तेज हो गई है। लाखों लोगों ने गाजा से जान बचाकर राफा में शरण ले रखी है। इजराइल काफी समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि वह मिस्र की सीमा से लगे शहर राफा पर जमीनी हमला करेगा, क्योंकि हमास की आखिरी बटालियन वहां छिपी हुई है। इस तरह का दावा इजराइल कर रहा है। वहीं पर इजराइल इस वक्त जंग के लिए तैयार है। ये इजराइल की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि अब हम आर पार की जंग के लिए तैयार हैं हमास के लड़ाकों से। हमास के लड़ाकों से अब हम जंग लड़ेंगे रफा के अंदर। दोस्तों, रफा के अंदर जंग हमास के लड़ाकों से इजराइल लड़ेगा। अब आप लोग समझिए कि क्या उसके परिणाम आ सकते हैं। बताया जा रहा है इजराइल की सेना ने राफा शहर के करीब दर्जनों टैंक और बख्तरबंद वाहन जमा कर दिए हैं। हमास ने इससे पहले कहा था कि वह स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की पूर्व वापसी की अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। इस मांग को इजराइल ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उधर मिस्र ने आगाह किया है कि राफा में हमले की मानवीय स्थिति के साथ साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका ने इजराइल को समझाया है। पिछले महीने ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि उनका कहना था कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी शहर राफा पर हमला किया तो उसे और अधिक वैश्विक अलगाव का खतरा होगा। अमेरिका ने यह टिप्पणी ब्लिंकन और नेतन्याहू के बीच आमने सामने की बात के दौरान की थी। ब्लिंकन ने तेल अवीव में संवाददाताओं से कहा, हमास को हराने के इजराइल का हम सहायता करेंगे। हालांकि राफा में एक बड़ा सैन्य जमीनी अभियान इसे करने का तरीका नहीं है। ब्लिंकन ने कहा, इससे अधिक नागरिकों के मारे जाने का जोखिम है। इससे मानवीय सहायता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे इजराइल की छवि पूरी दुनिया में खराब हो जाएगी। यानी कि अभी भी अमेरिका को इस बात की चिंता है। अमेरिका को अभी भी ऐसा लगता है कि इजराइल की जो छवि है वो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि दुनिया के अलग अलग शहर, अलग अलग जिले, अलग अलग इलाकों के अंदर से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन अब भी अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर राफा के ऊपर इजराइल हमला करेगा तो उसकी धूमिल हो जाएगी उसकी छवि, तो वो उसकी छवि बचाने में लगा है। राफा शहर के ऊपर इजराइल हमले करने की बात कर रहा है। वहीं पर सवाल इस बीच एक बड़ा है, जब से गजा के ऊपर हमला करना शुरू इजराइल ने किया है तो उसके बाद से एक सवाल उठ रहा था कि आखिर राफा और गाजा की जनता जो है 1.7 मिलियन की आबादी इस वक्त राफा के अंदर मौजूद है। ऐसा रिपोर्ट बता रही है कि इतनी आबादी राफा के अंदर आज भी मौजूद है। तो सवाल ये उठ रहा था कि ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे, किस देश के अंदर इनको शरण मिलेगी। तो एक न्यूज एजेंसी की तरफ से इस खबर को शेयर किया गया है कि CBS न्यूज का कहना है कि बाइडन इंतजामिया गजा के शहरियों को अमेरिका में दोबारा आबाद करने पर गौर कर रही है। यानी अमेरिका के अंदर गजा के जितने भी नागरिक हैं उनको दोबारा से अमेरिका के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। अमेरिका के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं मीडिया हाउस की तरफ से दावा किया जा रहा है।
कि जो बाइडन जो है पूरी तरह से इस पर गौर कर रहे हैं कि जल्द ही राफा के अंदर से भी लोगों को अमेरिका के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि यहां पर एक भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जा रहा कि अगर इजराइल कहे कि राफा को खाली करो और फिर वो लोग कहेंगे कि हम कहां जाएंगे, तो फिर तुरंत वो कहेगा कि अमेरिका शरण देने के लिए तैयार है, आप लोग वहां पर चले जाओ। यानी कि दोनों की मिलीभगत से ये सारा कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। और अब आखिरी शहर राफा बचा है, उस पर भी हमले करने की बात कही जा रही है। एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, ये सारा दृश्य, ये सारा मंजर, ये सारी कारगुजारी ऐसे वक्त में मौजूद है, ऐसे वक्त में हो रही है दोस्तों, जिस वक्त दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश है, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।